कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। हम सभी भी लिख करके आते हैं ना। हम सभी भी लिखते हैं ना। मधुबन जाते हैं बाबा मिलन के लिए या भट्टी के अंदर या कभी भी सेवा के लिए, तो वहां सब समाचार देकर के आते हैं कि नहीं आते हैं? सब सब करते हैं, सब चिट्ठी लिखते हैं, सब लिखते हैं। अच्छा, जो मिलन मनाने के लिए जाते या मधुबन जाते वो तो चिट्ठी लिखते हैं, ये तो कंफर्म है ना। लिखना ही पड़े, पूरा समाचार तो देना पड़े ना। बाबा मेरा ऐसा ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है, मैं इस बात के अंदर कमजोर हूँ, तो ये सब कुछ बाबा को बताना पड़े तो बाबा हमको शक्ति भी देगा। लेकिन जो नहीं जाता है तो वो क्या करेंगे? मधुबन नहीं जाते, बाबा मिलन के लिए नहीं जाते, अभी तक नहीं गए हैं, तो क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ ही चिट्ठी लिख कर देंगे। हाँ, अभी सब सेंटरों के ऊपर भी पत्र पेटी तो है ही। तो समाचार लिख कर के उसके अंदर भी दे सकते हैं। हर रोज का हर रोज समाचार उसके अंदर लिख कर के देते हैं। अच्छा, ये भी है। और भी, और मधुबन कैसे पहुंचाएंगे जो जाते हैं ना? हाँ, पता है कि भाई इस ग्रुप के अंदर ये जाने वाले, उसको चिट्ठी लिख करके दे दो। हमारी चिट्ठी भी बाबा को जरूर पहुंचाना। बाबा के पास वहां पर भी पहुंचे, यहाँ भी पहुंचती है, ऐसे नहीं भाई सेंटर पर लिखते तो नहीं पहुंचती है। बाबा के घर के अंदर पत्र पेटी के अंदर डाला, मधुबन भी पहुंच जाता है, उसके पास भी पहुंच जाता है, तो वो तुरंत पढ़ता है। वो तुरंत पढ़ता है और उसका जवाब देता है। उसका जवाब देता है, तुरंत मिल जाता है। इसलिए कभी ऐसे नहीं समझना अभी तो ब्रह्मा बाप नहीं है तो कोई चिट्ठी तो पढ़ेगा नहीं, उसका जवाब कैसे मिलेगा? हम सभी के अनुभव है ना जो चिट्ठी लिखते हैं, सबके अनुभव। मैं एक बात सुनाती हूँ। एक बार मैं गई थी बहुत साल पहले, मैं और नम्रता बहन यूथ विंग के कुमार कुमारियों को लेकर के गई थी मधुबन। नॉन बीके थे, तो उन्हों के क्लासेस होते हैं। तो क्लासेस के अंदर एक बार ऐसे बताया कि कल भगवान को पत्र लिखेंगे, जिस किसी को भी लिखना है वो सुबह 6 बजे हॉल के अंदर पहुंच जाए। अभी ये चिट्ठी लिखना का काम हमारा नहीं था, लेकिन वो तो बच्चों का था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम भी वहां पर जाए, कैसे कराते हम भी देखे। तो मैं और नम्रता बहन दोनों वहां पर गए हुए थे। अभी ऊपर जो स्टेज के ऊपर जो पत्र लिखाने वाली बहन थी, वो इतना प्यार से वो सब कुछ उनको समझाती थी कि पत्र के अंदर क्या-क्या लिखना है। वो सब सुनाती, धीरे-धीरे सुनाती थी और धीरे-धीरे बाबा के जो पत्र के गीत हैं वो बजते रहते थे। तो उन्होंने बताया कि जीवन के अंदर भगवान ने आपको जो मदद की है, ये आप लिखो। भगवान ने आपके ऊपर जो उपकार किए हैं, वो सब ऐसी बातें सुनाते थे और वो लिखने के लिए कहा। तो मैं भी अपने जीवन को देखती थी बचपन से लेकर के जब तक पत्र लिखा, उस समय पर बाबा ने कैसे-कैसे हमको मदद की, कैसे-कैसे सिचुएशन ऐसी खड़ी कर करे हमको ऐसा श्रेष्ठ बनाने का वो मार्ग प्रदर्शित किया, वो सब कुछ वो लिखती गई। लेकिन वो सब बातें याद करते जाऊं और आंखों में से आंसू की धाराएं निकलती जाए, इतना निकले कि वो बंद ही नहीं हुए। पूरा पत्र लिखा तब तक आंखों में से आंसू निकलते गए। फिर लास्ट में उन्होंने कहा, ये पहली बार ये हुआ, तब से लेकर के हम ये 18 जनवरी के या तो और दिनों के अंदर आप पत्र लिखते हो ना तो उसका जवाब देते हैं, लेकिन सबसे पहले वहां पर हुआ। तो फिर उस बहन ने ऐसे कहा कि अभी आप सभी ने पत्र लिख दिया, अभी आप बाबा के कमरे के अंदर जाओ और वहां पर दो पेटी रखी है। एक पेटी के अंदर आपको पत्र रखना है और दूसरे पेटी के अंदर बाबा का जवाब आपको मिलेगा, वो पत्र के रूप के अंदर उसके अंदर है, तो वो आप सभी ले लेना। यहाँ पर पत्र रखा और दूसरी साइड से पत्र लिया। ये तो बहुत साल पहले की बात है।
मुझे सारे सेंटेंस तो याद नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस मैं कभी नहीं भूलती हूँ। उसके अंदर बाबा ने ये बताया, बच्ची तुम तो देवता बनने वाली हो और देवताएं कभी रोते नहीं हैं। देवताएं कभी रोते नहीं हैं। तुम्हें तो अपनी इन आंखों से सबको सकाश देनी है, शक्ति देनी है। अभी आप सोचो, अभी तो पत्र लिख करके पूरा हुआ और तुरंत उसने जवाब दे दिया। पत्र तो बड़ा था, लेकिन ये सेंटेंस भी उसके अंदर जरूर थे। वो देखता है बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ता है क्या लिखते हैं। इसलिए कभी ऐसे नहीं समझना कि बाबा तो अभी नहीं है, ब्रह्मा बाप नहीं है, तो हमारे पत्र कैसे पहुंचेंगे। वो सब देखता है, सुनता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है। तो बाबा कहते हैं बाबा को पत्र लिखना चाहिए।